घर की गरीबी तुमको प्रचंड पुरुषार्थ कर अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है तो दुनिया का कोई शख्स तुमको मोटिवेट नहीं कर सकता। जरा सोचो, जिसके हृदय में अपनों के सपनों का कोई मूल्य ही नहीं है, जिसके हृदय में अपनों के दुख दर्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है, जिसके हृदय में अपनों के अरमान का कोई सम्मान ही नहीं है, उसका कोई क्या कर सकता है? उसका तो भगवान ही मालिक है। आज के इस वीडियो में मैं अपने जीवन के अनुभव से एक बहुत ही कीमती बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा गोपनीय है, इसलिए अपने तक रखना। सुनो, इस दुनिया में गरीबी से बुरी कोई चीज़ नहीं है। गरीब रहोगे ना तो मर गए कि जिंदा हो कोई पूछने वाला नहीं है। और ये बात जितने जल्दी समझ में आए उतनी अच्छी है। आपको क्या लगता है, जिंदगी की जंग में जब आप असफल होते हैं तो असफलता की इस अग्नि में आप अकेले जलते हैं? नहीं मेरे मित्र, असफलता की इस अग्नि में आपके साथ जलते हैं आपके अपनों के सपने। असफलता के अभिशाप की इस अग्नि में आपके साथ जलते हैं आपके माता पिता के अरमान। असफलता के इस अभिशाप की अग्नि में आपके साथ जलते हैं आपके बीवी बच्चों के भविष्य के सपने। इसलिए अपने लिए न सही तो कम से कम अपनों के लिए जीत का झंडा एक बार सफलता के शिखर पर लहराना ही है। चाहे इसके लिए आपको जो कीमत चुकाना पड़े, इसके लिए जो भी त्याग करना पड़े, इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, आपको करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, जिंदगी में केवल सफलता अकेले की कीमत चुकानी पड़ती है? नहीं मेरे भाई, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। जिंदगी में अगर सफल हो गए उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर जिंदगी में असफल होते हो तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। बल्कि सफलता की कीमत तो बस साल 2 साल चुकानी है, लेकिन जब आप जिंदगी में असफल होते हैं तो इसकी कीमत मरते दम तक चुकानी पड़ती है। और मुझे लगता है साल 2 साल संघर्ष करके, साल 2 साल त्याग तपस्या और बलिदान करके जीवन में सफल होना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि पूरी जिंदगी कुड़ कुड़ के जियो, कुड़ के जियो। सौदा सस्ता है, एक बार विचार करके देखना। लेकिन हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां होती है जब हम सफलता के सफर की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन हमको कुछ सूझ ही नहीं पड़ता ऐसी कौन सी बात है जो हमको जीवन में सफल बनाने में सबसे ज्यादा मददगार सिद्ध होगी। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सफलता के सफर को सुगम बनाने में हमारे लिए सबसे सहायक होगी। और इसके लिए हम ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। उन वीडियो में हमको बताया जाता है अगर तुमको जिंदगी में सफल होना है तो सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, अगर तुमको जिंदगी में सफल होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, अगर तुमको जिंदगी में सफल होना है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, अगर तुमको जिंदगी में सफल होना है तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अब जरा बताइए, इन सब बातों में कितना कष्ट होता है, और जब तक हमारे पास में इस सब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो कोई इन झंझावातों में क्यों पड़ेगा? और जरूरत ही क्या है इन झंझावातों में पड़ने की? लेकिन जब हमारे पास कोई ठोस कारण होता है तब हम आग के दरिया में कूदने से भी कतराते नहीं हैं। और यही है आज के इस वीडियो का टॉपिक कि हम अपने रीजन बिहाइंड द वर्क को, हम अपने वाई को, हम अपने कार्य कारण को कैसे मजबूत करें। और कार्य कारण का सिद्धांत कोई आज का नहीं है। कार्य कारण का सिद्धांत हमको कहता है कि जब तक कोई ग्रेट कारण नहीं होगा तब तक कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं हो सकता। तो हम अपने कारण को ग्रेट कैसे बनाएं, वही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपका कोई मित्र आपके पास आता है और कहता है, यार भाई तेरे पूर्वज तो बहुत ही लैंडलॉर्ड थे, उनके पास तो बहुत धन संपत्ति थी, और सुना है कि जो पुराने लोग हैं अपनी धन संपत्ति को जमीन में खोद करके गड़ा दिया करते थे। ऐसा कर, तू ट्राई कर, हो सकता है तेरे आंगन में उन्होंने अपनी धन संपत्ति गड़ाई हो। 20-25 फुट लगभग खुदाई करो, हो सकता है मिल जाए। अब ऐसी परिस्थिति में चूंकि संभावना 50-50 है, मींस आपका जो वाई है वो 50-50 है, मींस रीजन बिहाइंड द वर्क 50-50 है। जब वाई 50-50 होगा तो विल पावर 50-50 होगा, और विल पावर 50-50 होगा तो हमारा एक्शन भी 50-50 होगा। और जब हम आधे अधूरे मन से कोई कार्य करते हैं तो सफलता की संभावना कितनी रहती है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर मुझे बताने की जरूरत है। इसी बात को हम एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो
आपके पड़ोस के कोई सम्मानित दादाजी आपके पास आए और बोले, बेटा मेरी उम्र लगभग 90 वर्ष हो गई है, क्या पता ऊपर वाले का कब बुलावा आ जाए, इसलिए मेरे मन में एक बहुत बड़ा बोझ है जो आज मैं हल्का करना चाहता हूँ। ये ले, ये तेरे पूर्वजों का नक्शा है। इसमें तेरे पूर्वजों ने जो अपना खजाना गड़ाया है, अपनी धन संपत्ति गड़ाई है, उसका पूरा नक्शा है। इसमें लिखा है कि तेरे आंगन के उत्तर पूर्व कोने में लगभग 20 से 25 फुट की गहराई में तेरे पूर्वजों ने अपना खजाना गड़ाया है और आज यह नक्शा मैं तुझे सौंप रहा हूँ। इस नक्शे के हिसाब से तू अपनी आंगन की खुदाई कर ले और अपने पूर्वजों की संपत्ति को खोद करके निकाल ले। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? दादाजी को कह देंगे, नहीं दादाजी हमारे पास तो टाइम नहीं है, अभी हम थोड़ा बिजी हैं, हम मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा करो आप ही खुदाई कर लो और आप ही खोद करके ले जा लो, ऐसा कहोगे? नहीं ना, साला आप तो जीते मरते खाना पीना सोना सब छोड़ दोगे और लग जाओगे उसको खुदाई करने में, और जब तक खोद नहीं लोगे तब तक चैन की सांस नहीं लोगे। तो यही है सफलता का मूल मंत्र। जब कभी हमारे पास में किसी कार्य को करने का कोई ठोस रीजन होता है, कोई स्ट्रांग रीजन होता है, कोई स्ट्रांग भाई होता है, तो हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है, और जब हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है तो हमारा एक्शन भी स्ट्रांग होता है, और जब हमारा एक्शन स्ट्रांग होता है तो सफलता तो क्या, सफलता के बाप को भी आना पड़ता है। अब आप कहेंगे, भाई साहब आज तक तो कोई दादाजी हमारे पास वो नक्शा लेके आए नहीं। तो भाई साहब बहुत इंतजार ना करें, कोई आने वाला भी नहीं है। इसी समस्या के समाधान के लिए आज मैं आपको यह वीडियो बना के दे रहा हूं। इस वीडियो में मैंने 10 पॉइंट बताए हैं जो कि बहुत सहज हैं, सरल हैं, कोई भी कर सकता है और ये सबके लिए एक समान रूप से हेल्प करेंगे। बस इसकी शर्त ये है, आपको अपने बीवी बच्चों से, अपने घर परिवार से प्यार होना चाहिए। आपको अपने घर परिवार का दुख दर्द, खुद का दुख दर्द लगना चाहिए। तो अपने रीजन बिहाइंड द वर्क को स्ट्रांग बनाने के लिए, मीन्स अपने वाई को स्ट्रांग बनाने के लिए जो पहला पॉइंट है, तुमको जिंदगी में जीत का झंडा सफलता के शिखर पर लहराना है, ताकि तुम अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को सुख सुविधा और सम्मान के साथ जीवन जीने का हक दिला सको। यार जरा सोचो, अगर तुम्हारे रहते तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे माँ बाप जिल्लत और जलालत का जीवन जीते रहे तो तुम्हारे रहने का मतलब ही क्या है? तुम्हारे सफलता के रीजन को स्ट्रांग बनाने के लिए जो सेकंड पॉइंट है कि गरीबी और लाचारी के कारण तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे बीवी बच्चों ने जो दुख और कष्ट सहा है, उसकी भरपाई तुमको जीवन में सफल होकर करना है। तुमको उस कष्ट से, उस दुख से दोगुना बल्कि चौगुना सुख सुविधा और सम्मान अपने बीवी बच्चों और अपने माँ बाप को देना है। इस वीडियो का जो तीसरा पॉइंट है वो मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से है। क्या होता है जब हमारे नाते रिश्तेदार, घर परिवार में किसी के ऊपर कोई संकट आ जाता है, उस संकट में जब उनको मैं दुखी देखता हूँ तो मेरा हृदय पीड़ा से कराह उठता है। लगता है यार काश मैं इस लायक होता कि इनके दुख की घड़ी में इनकी कुछ मदद कर सकता। तो तुमको जीवन में सफल होना है ताकि संकट के समय तुम अपनों का सहारा बन सको। यार भैया जिंदगी में कम से कम इतने सफल तो हो जाओ ताकि जो लोग तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारी सफलता को देखकर उनका सर शर्म से झुक जाए। पांचवा पॉइंट है, तुमको जिंदगी में सफल होकर उनकी उम्मीदों को टूटने से बचाना है जिनकी आखिरी उम्मीद केवल और केवल तुम हो। छठा पॉइंट है, तुमको अपनी सफलता से उनको जवाब देना है जो तुमको कहते थे रहने दे भाई, तुझसे ना हो सकेगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। सातवां पॉइंट है, हम लोगों ने अपने व्यवहारिक जीवन में देखा है कि जब कभी हम जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते, कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते, तब कुछ लोग ज़बरदस्ती में हमारे माँ बाप को, हमारी पत्नी को ज़बरदस्ती में टॉर्चर करते हैं। वो जहाँ भी बैठेंगे बस तुम्हारी ही बात छेड़ देंगे। तुम्हारे माँ बाप से कहेंगे, यार तुम्हारा लड़का तो कितना नीच निकम्मा और नकारा निकला, भगवान ना करे ऐसी संतान किसी को दे। तुम्हारी पत्नी से कहेंगे, तेरे तो कर्म ही फूटे थे, कर्मोहा किसी काम का नहीं है, बहुत ही नाकारा और निकम्मा है। चाहे भले ही तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप इस विषय में उनसे बात करना चाहें या ना चाहें, लेकिन वो जबरदस्ती में पीछे पड़कर उनको टॉर्चर करते ही रहेंगे। तो तुमको जीवन में सफल होकर ऐसे लोगों का मुंह बंद करना है।
सब जिंदगी का मजा तो तब है जब मजबूरी में तुम्हारे माँ बाप किसी के यहाँ मदद मांगने के लिए गए हों और उसने मदद करने की बजाय बेइज्जत और अपमानित करके भगा दिया हो, और जीवन में ऐसा मकाम आए कि एक दिन वो आपके पास आए और बोले, भाई साहब कुछ हेल्प करेंगे क्या। मुझे लगता है इससे बड़ा अचीवमेंट आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगता है इससे बड़ा तोहफा तुम्हारे माँ बाप के लिए कोई हो नहीं सकता। 9वां पॉइंट है, तुमको सफल होना है उस परमपिता परमेश्वर से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए, जिससे तुमने जन्म के पहले बोला था, हे परमात्मा तू मुझे इंसान बना करके जमीन में भेज, मैं मानवता की सेवा के लिए, मानवता की कल्याण के लिए ऐसा कुछ करूंगा कि लोग तेरा धन्यवाद करेंगे कि हे परमात्मा कितनी नेक आत्मा को इस धरती में भेजा था। तो तुमको सफल होकर उस परमात्मा से किए हुए वादे को पूरा करना है। और 10वां पॉइंट आपके हृदय को झकझोर देने वाला है। तुमको जीवन में सफल होना है अपने माँ बाप के लिए, ताकि तुमको बेटा कहने में उनको गर्व की अनुभूति हो सके। तुमको जीवन में सफल होना है अपने बच्चों के लिए, ताकि तुमको पापा कहने में उनको शर्मिंदगी का अनुभव ना हो। तुमको जीवन में सफल होना है अपनी पत्नी के लिए, ताकि भगवान से उसको शिकायत ना रहे कि हे भगवान कैसे नीच निकम्मे और नकारे को मेरे साथ में जोड़ दिया है। मुझे लगता है मेरे द्वारा बताए गए इन 10 बिंदुओं को अगर आप भावनात्मक रूप से समझेंगे तो ये आपकी जिंदगी में सफलता की राह में निश्चित ही बहुत मददगार सिद्ध होंगे। और अंत में ये कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि जिंदगी बदलने के लिए जिंदगी नहीं लगती मेरे दोस्त, बस 1-2 साल काफ़ी है जिंदगी बदलने के लिए। आप लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हूँ, आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में मैं इसी तरीके से प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, सहज सरल बातों से आप लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।